5 अप्रैल 2026 संडे, फन डे, एक चमत्कारी दिन, ए मिरेकल डे। मेरी कृतज्ञता की सूची। आज का दिन एक बहुत ही खास दिन है। संडे का दिन है, एक ऐसा दिन जब मैं रुककर गहराई से महसूस करना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में कितना कुछ पहले से ही है। कभी कभी हम बड़ी खुशियों के पीछे भागते भागते उन छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं जो हर दिन हमारी जिंदगी को आसान, सुंदर और सुरक्षित बनाती है। आज मैं हर उस चीज को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरे साथ है, जो मेरी मदद करती है, जो मुझे सहारा देती है, और शायद उनके लिए कभी मैंने इस पहले कृतज्ञता महसूस नहीं की। आज मैं सिर्फ उनके लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहती हूँ और पूरे दिल से कहना चाहती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये है मेरी कृतज्ञता की आज की सूची। मैं दिल की गहराइयों से प्रभु उस हथौड़े की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि यह मेरे घर को मजबूती देता है और मुझे सुरक्षा का एहसास कराता है, जैसे मेरी जिंदगी में स्थिरता। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं पूरे प्रेम से उस पेचकस की आभारी हूँ, क्योंकि यह ढीली चीजों को ठीक करता है, जैसे आप जीवन के बिखरे हिस्सों को संतुलन में लाते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस प्लास की आभारी हूँ, क्योंकि यह मुझे सिखाता है कि मुश्किल समय में भी हमें अपनी पकड़ बनाए रखनी चाहिए। हे मेरे परमपिता परमात्मा, मैं उस रिंच की आभारी हूँ, क्योंकि यह हर परिस्थिति में खुद को ढालने की प्रेरणा देता है। हे मेरे परमपिता परमात्मा, मैं उन एलन कीज की आभारी हूँ, क्योंकि ये याद दिलाती हैं कि छोटी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हे मेरे प्यारे पिता, मैं उस मापने वाली टेप की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि यह संतुलन और सटीकता सिखाती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस कटर की आभारी हूँ, क्योंकि यह मुझे अनावश्यक चीजों को छोड़ना सिखाता है, बहुत आराम से चीजों को कट कर देता है, और ये साथ ही ये भी सिखाता है कि हमें कोई भी काम बहुत केयर से, परवाह से ध्यान देकर करना चाहिए। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस आरी की भी आभारी हूँ, क्योंकि ये पुरानी चीजों को हटाकर नई शुरुआत की जगह बनाती है, लकड़हारों को मदद करती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस छैनी की भी आभारी हूँ, क्योंकि ये साधारण से चीजों को सुंदर बनाने का धैर्य सिखाती है। हर एक मूर्ति, हर एक प्रभु की मूर्त जो हम देखते हैं, हर एक सुंदर मूर्ति जो हम देखते हैं, उसमें इस छैनी का कहीं ना कहीं बहुत योगदान होता है। ये हमें हर छोटी से छोटी चीज को, साधारण चीज को पेशेंस के साथ सुंदर बनाने का धैर्य सिखाती है। यह हमें ये भी सिखाती है कि हमें भी हमारे जीवन को इस छेनी की तरह तराशना है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस ड्रिल मशीन की आभारी हूँ, क्योंकि ये कठिन रास्तों में भी रास्ता बना देती है। जहाँ हम हथौड़े से छेद नहीं कर पाते, वहाँ ड्रिल मशीन से एकदम आसानी से हो जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वस्तु है। अगर हमें घर में एक कील भी ठोकनी है तो उसके लिए भी प्रभु ड्रिल मशीन की आवश्यकता होती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस एंगल ग्राइंडर की आभारी हूँ, क्योंकि ये हर बाधा को पार करने की शक्ति का प्रतीक है। हे मेरे परमपिता परमात्मा, मैं उस इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की भी आभारी हूँ, क्योंकि ये जीवन में आसानी और गति लाता है। कोई भी काम करना हो इलेक्ट्रिसिटी का, बहुत आसानी से इससे इलेक्ट्रिशियन कर लेता है। मैं उस सेंडर मशीन की भी प्रभु बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो खुरदरेपन को मुलायम बनाता है। जैसे समय हर घाव भर देता है, वैसे ये रेंडर मशीन हर खुरदरेपन को मुलायम बनाती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस वेल्डिंग मशीन की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये टूटी चीजों को जोड़ता है, जैसे जीवन, जैसे आपकी कृपा
हमें फिर से जोड़ देती है। हम कहीं भी थोड़ा सा भी डगमगाते हैं, अब हमें थाम लेते हैं और उस वेल्डिंग मशीन की तरह हमारे टूटे हुए टुकड़ों को फिर जोड़ देते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस कटिंग मशीन की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये सिखाती है कि जो ज़रूरी नहीं है उसे अलग करना भी ज़रूरी है। डिटैचमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, उस कटिंग मशीन से आसानी से वो हिस्सा हट जाता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं अपने किचन के गैस चूल्हे की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये मेरे परिवार को प्यार भरा भोजन देता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस प्रेशर कुकर की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये सिखाता है कि दबाव में भी सुंदर परिणाम, बेहतरीन परिणाम कैसे निकलते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस मिक्सर की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों को मिलाकर एक बहुत ही अद्भुत स्वाद बनाता है, बहुत आसानी से मिक्स कर देता है। चाहे वो कुछ भी बनाना हो, खाना बनाना इतना आसान हो जाता है जब हमारा मिक्सर अच्छे से काम कर रहा हो। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस जूसर की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये हर चीज़ का अच्छा हिस्सा निकालता है, बेस्ट हिस्सा निकाल लेता है। ये सिखाता है कि अपनी लाइफ से अपना बेस्ट निकाल लो, उसे बेस्ट आउटपुट लेकर आओ और उसे यूज़ करो अपने जीवन में, उससे अपने जीवन को बेटर बनाओ, स्किल्स पे काम करो। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस ब्लेंडर की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये विविधता में एकता लाता है। अलग अलग चीज़ों को, डाइवर्सिटी वाली चीज़ों को बहुत आसानी से मिक्स कर देता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस माइक्रोवेव की भी आभारी हूँ, क्योंकि ये समय बचाता है और साथ ही साथ सुविधा भी देता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस टोस्टर की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये साधारण ब्रेड को भी बहुत खास बना देता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस इलेक्ट्रिक कैटल की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये मुझे सुकून और गर्माहट देती है। मेरा जब भी ग्रीन टी पीने का मन होता है, मैं आसानी से उसमें 2 मिनट में ग्रीन टी के लिए पानी गर्म कर लेती हूँ। स्कूल भी ले जाती हूँ, जब भी ज़रूरत होती है उसे अपने साथ इजीली बैग में डाल के कैरी कर लेती हूँ। इतना आसान है इसे यूज़ करना और इतना बड़ा ब्लेसिंग लगता है ये, कि जब भी स्कूल में भी अगर ज़रूरत हो ग्रीन टी की या कॉफ़ी की, इसमें गर्म करके आसानी से बना सकते हैं। मैं उस चाकू की भी बहुत आभारी हूँ प्रभु, क्योंकि ये तैयारी और सजगता सिखाता है। सब्जियों को ना सिर्फ आसानी से काटता है, बल्कि हमें सिखाता है कि हमें अपने अहंकार को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अलग कर देना होगा। हमें ये भी सिखाता है कि हर चीज़ को, हर टारगेट को हम सिस्टमैटिकली छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, तो वो काम बहुत आसानी से हो जाता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस पिलर की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये अनावश्यक परतों को हटाना सिखाता है। ये अनावश्यक परतों को हटाते जाता है और उसके मेन पार्ट को फल और सब्जी के बाहर लेकर आता है। ये सिखाता है हमें भी कि हमें अपनी स्किल्स को ग्रूम करने के लिए, अपने आप पर काम करने के लिए पिलर के जैसे अपने स्किल्स पे पिलर चलाना होगा, ताकि हमारी स्किल्स बाहर आए, हम उन्हें निखार सकें। हमें अपने ऊपर काम करना होगा। मैं उस ग्रेटर की भी बहुत आभारी हूँ प्रभु, क्योंकि ये चीज़ों को और बेहतर बना देता है, बहुत आसानी से कद्दूकस कर देता है और बहुत आसानी से हम पनीर भुर्जी जैसी मज़ेदार और टेस्टी और प्रोटीन युक्त सब्जियां खा पाते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस झाड़ू की भी बहुत आभारी हूँ, जिससे ना सिर्फ पूरा घर साफ हो जाता है, बल्कि ये सिखाता है कि हमें कैसे हमेशा अपने घर को और अपने मन को, अपनी आत्मा को साफ रखना है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस पोछे की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये चमक और शुद्धता लाता है, घर को साफ करता है, चमका देता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस वैक्यूम क्लीनर की आभारी हूँ, जो छुपी हुई गंदगी को, खिड़की के कोनों में छुपी हुई गंदगी को, सोफा की गंदगी को बहुत आसानी से हटा देता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस डस्ट पैन की भी बहुत आभारी हूँ,
क्योंकि जहाँ पे भी जब हम झाड़ू लगाते हैं, चारों तरफ जो कचरा होता है, ये बहुत आसानी से उसे उस कचरे को, अनावश्यक चीज़ों को समेट लेता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस स्क्रब ब्रश की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ आसानी से कपड़ों को, फर्श को, बर्तनों को साफ करता है, बल्कि ये बहुत मेहनत से सब साफ करने की सीख भी देता है। हमें जीवन में ये बताता है कि मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उन सफाई के कपड़ों की, डस्टिंग क्लॉथ्स की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये हर चीज को सुंदर बनाते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस स्त्री की, उस आयरन की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि यह सलीका और आत्मविश्वास देती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस पंखे की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये मुझे ठंडक और शांति देता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मेरे परम पिता परमात्मा, मैं अपने फ्रिज की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये भोजन को सुरक्षित और ताजा रखता है। स्पेशली गर्मियों में तो इसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है, जब हमारा दूध, दही, पनीर सब फ्रिज में फ्रेश रहते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस वॉशिंग मशीन की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये समय और मेहनत दोनों बचाता है। कितना आसान है कपड़ों को धोना अगर हमारे पास एक अच्छी वॉशिंग मशीन है। थैंक यू सो मच प्रभु इस नियामत के लिए। मैं उस गर्म पानी की सुविधा की भी आभारी हूँ, जो कोई सा भी मौसम हो, अगर मुझे हल्का सा कुनकुना पानी से नहाना है तो वो बहुत आसानी से मिल जाता है, जो सुकून देता है मेरे पैरों को। अच्छा लगता है उसमें पैर डुबो के बैठना। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस एसी और कूलर की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये वातावरण को आरामदायक बनाता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उन लाइट्स की बहुत आभारी हूँ, जो मेरे घर में, मेरे जीवन में उजाला लाती हूँ। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस एक्सटेंशन बोर्ड की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो कई चीज़ों को जोड़कर बहुत अच्छे से सुविधा देता है। हमारा स्विच बोर्ड हमसे कितनी भी दूर हो, हम कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्सटेंशन बोर्ड की हेल्प से चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस पाइप रिंच की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ों को सही रखता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस क्लेंजर की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये रुकावटों को हटाकर प्रवाह वापस करता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस टैपलॉन टेप की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि वो सुरक्षा और बचाव करता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस ड्रेन क्लीनर रॉड जो आती है, जिससे हम ड्रेन को क्लीन करते हैं, उसकी भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये सिखाता है कि कैसे गहराई से समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस सिलाई किट की भी आभारी हूँ, क्योंकि ये टूटी चीज़ों को, फटी हुई चीज़ों, कपड़ों को बहुत आसानी से जोड़ देती है, सिल देती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस कैंची की भी बहुत आभारी हूँ, चाहे सुबह दूध की पॉलिथीन को कट करना हो, या किसी और काम में यूज करना हो, कपड़ों को कट करना हो, कहीं पर भी यूज करना हो, ये बहुत आसानी से, बहुत इजीली सारे काम कर देती है और अनावश्यक चीज़ों को हटाने की शक्ति भी देती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस ग्लू गन की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये चीज़ों को जोड़कर रखना सिखाती है, एकता बनाना सिखाती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उन सारे सेलो टेप्स, ब्लैक टेप, सारे टेप्स की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये चीज़ों को जोड़ देते हैं, चिपका देते हैं, संभाल कर रखते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं सीढ़ी की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये हमें ऊंची दीवारों तक पहुँचने में मदद करते हैं और हमें याद दिलाती है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, ऊंचाइयाँ हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं लोहे की आभारी हूँ, क्योंकि ये मजबूती का प्रतीक है। चाहे घर का सामान हो या घर का निर्माण, हर चीज में लोहा काम आता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं तांबे की भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। तांबे की बोतल से पानी पीना मुझे अच्छा लगता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं एल्युमिनियम की आभारी हूँ, क्योंकि ये हल्का होकर भी मजबूत है। हमारे जीवन की न जाने कितनी ज़रूरी उपकरण एल्युमिनियम से बने होते हैं। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं स्टील की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि न सिर्फ ये हमारे रोज़मर्रा के बर्तनों में काम आता है, बल्कि न जाने कितनी चीज़ें इससे बनती हैं।
ये हमारे जीवन में स्थिरता और भरोसा देता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं पीतल की आभारी हूँ, क्योंकि ये सुंदरता और परंपरा का प्रतीक है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं प्लास्टिक की आभारी हूँ, क्योंकि जो रीयूजेबल प्लास्टिक है, जो इको फ्रेंडली है, वो कहीं ना कहीं जीवन को आसान करता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं लकड़ी की आभारी हूँ, क्योंकि ये घर में अपनापन और गर्माहट लाती है, हमारा फर्नीचर बनाती है, गांव में लोगों को ईंधन के काम आती है। हमारे जाने के बाद हमारे शरीर को पंच तत्वों में मिलाने में भी पहले इसका उपयोग किया जाता था, और भी न जाने कितनी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं कांच की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ये मिरर बनाने में काम आता है। इसमें हम खुद को देखकर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा फील करते हैं, और ना सिर्फ ये हमें हमारी सुंदरता दिखाता है, बल्कि ये हमें हमारे जीवन में सच्चाई और पारदर्शिता लाना सिखाता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस फावड़े की आभारी हूँ, क्योंकि ये नई शुरुआत के लिए जमीन तैयार करता है। घर की नींव डालनी हो तो सबसे पहले वहां पर फावड़ा चलाकर ही पूजा की जाती है। कितना अद्भुत और कितना जरूरी है इसका उपयोग। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस रैक की आभारी हूँ, क्योंकि वो बिखराव को समेटता है। इधर उधर पड़ी सारी चीजों को हम स्कूल में रैक में रख देते हैं, और चीजें सिस्टमैटिक हो जाती हैं। घर पर भी हम सारी चीजें रैक के अंदर आसानी से रख देते हैं, और हमारा घर बहुत सुंदर और साफ सुथरा दिखता है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस कुदाल की आभारी हूँ, क्योंकि ये जीवन को पोषित करने में मदद करती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस पानी देने वाली कैन की बहुत आभारी हूँ, जो दुकानों पर, घरों में कई जगह रोज पानी की कैन हम मंगाते हैं। ये जीवन को सींचता है, आसान बनाता है। जहाँ पर पेयजल इजीली अवेलेबल नहीं है, आरओ वाटर नहीं है, वहाँ ये कैन बहुत काम आती है। स्कूल में भी हम इसे कई बार मंगाते हैं, और बच्चों को प्यास बुझाने में ये बहुत काम आती है। हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं उस गार्डन की कैंची के लिए आभारी हूँ, क्योंकि इससे न सिर्फ पेड़ पौधे अच्छे से रहते हैं, उनकी कटिंग अच्छे से होती है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि समय समय पर काटना जरूरी है, ताकि हमारे जीवन में नई वृद्धि हो सके। पुराना काटेंगे, पुराने नेगेटिविटी से दूर होंगे, तो नई वृद्धि, नई संभावनाएं, नई ग्रोथ लाइफ में आएगी। आज जब मैं ये सब महसूस करती हूँ, तो मेरा दिल सच में भर आता है। इतना सब कुछ है हमारे पास, इतना प्यार, इतनी सुविधाएं, और कई बार बस हम उसे रियलाइज नहीं कर पाते। सच में हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, एक बहुत अद्भुत, अप्रतिम चमत्कार है। इतने प्यारे जीवन देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना अच्छा, इतना प्यारा जीवन देने के लिए, जीवन में हर सुख सुविधा देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, धन, सुख, शांति, समृद्धि, पीस, हार्मनी देने के लिए, बच्चों को अच्छा जीवन देने के लिए, उनके जीवन में दुआएं देने के लिए, उन्हें हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।